My dear students and my dear subscriber, today I am going to teach about the class 10th students. In this class, I am going to teach the numerical problems, which is the class 10th students. This numerical belongs to convex mirror. सबसे पहले मैं अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स का अभिवादन करता हूं, साथ ही साथ अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को भी जो है अभिनंदन करता हूं। और क्लास 10th के बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो कि CBSE पैटर्न से पढ़ते हैं या बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, उसके लिए एक गिफ्ट दे रहा हूं जो कि कन्वेक्स मिरर से संबंधित न्यूमेरिकल है। आशा करता हूं कि इस न्यूमेरिकल को आप लोग सिंसियर हो करके देखेंगे और इस पहले पढ़ाए गए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको ध्यान से देखते होंगे, वीडियो को वॉच करते होंगे। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल दिया है ये क्या कह रहा है। An object is kept at a distance of 5 centimeter in front of a convex mirror. तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि कन्वेक्स मिरर में साइन प्रॉपर्टी क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है। तो कन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़ाया जा चुका है। इसमें ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट लेंथ होता है वह माइनस में होता है। तो गिवन डाटा में जो हमारा टिप्स है उसमें ये बताया गया है, गिवन दैट में कि जो u जो होगा वह किस में होगा जी, तो माइनस में होगा, जो आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। f जो दिया हुआ है वह कह रहा है कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वह प्लस में होता है। करें कैलकुलेट द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज एंड स्टेट्स इट्स नेचर। हमें कह रहा है कि मैग्निफिकेशन निकालना है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट इमेज लेंथ है उसको कैलकुलेट करना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और बनाने के बाद जिस हिसाब से आपका रे डायग्राम होगा उसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मिरर फार्मूला से हम लोग मिरर फार्मूला का यूज करते हैं। फ्रॉम मिरर फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो ये जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अब इसमें वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। u का वैल्यू -5 है जी, और f का वैल्यू प्लस में लिया जाएगा 10। साइन कन्वेंशन लगाइएगा, किस में लगाइएगा, तो कन्वेक्स मिरर में लगाइएगा। तो सही लगाइएगा तभी न्यूमेरिकल से बनेगा। प्लस माइनस हो जाएगा, 1/5 इक्वल टू 1/10। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, तो 1/v जब निकालेंगे इसको ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ लेकर जाएंगे तो 1/10, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 1/v इक्वल टू 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो ये 10 होगा, 10 होगा। तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2 हो गया। 1/v इक्वल टू 3/10 हो गया। तो इसलिए v का वैल्यू कितना हो गया, 10/3 हो गया, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3.33 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट लेंथ
इमेज लेंथ, यहाँ लेंथ कर देते हैं, इमेज लेंथ फॉर 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट लेंथ इज 3.33 सेंटीमीटर, है ना। इट इज वर्चुअल इरेक्ट and image is formed behind the मिरर के बिहाइंड बनेगा। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, इसका जो है मैग्निफिकेशन निकालना है। तो m का फॉर्मूला होता है -v/u। देखिए, इसलिए m-v/u होता है क्योंकि u माइनस में होता है और v पॉजिटिव होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो v का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ये हम लोग लिखते हैं 10/3 लिखते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं। u का वैल्यू कितना है, तो 5 है, 5 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ क्या आएगा, m = जो हो जाएगा और -10/3 × 1/5 हो गया। तो m आपका आ गया -10/3 × 5 करेंगे तो 15 होगा। इसको हम लोग चाहिए इसको यहीं पे शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -2/3। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो -0.66 इसका जो है मैग्निफिकेशन आ जाएगा। देखिए, इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम ऐसे जो है एक बनाते हैं, चाहे इस तरह से बनाते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है जी। यहाँ A हो गया और यहाँ B हो गया, इधर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ये आपका जो है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो है इसका ऐसे इमेज बनता है। अब देखिए, इसको हम लोग डॉटेड बढ़ाएंगे, इमेजिनरी होगा, और ये जो होगा क्या होगा, तो ये जो होगा ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है जी। और ये हमारा जो है कहाँ से जाएगा, तो ये हमारा जो है ये फोकस से जाएगा ऐसे करके, ठीक है जी। और यहाँ जो है इसका एक चीज़ है, ये यहाँ से ऐसे जो है रेड आ जाएगा, जो कि सी पर जाएगा। इमेजिनरी सी है और ये एफ है। ये क्या है जी, इमेजिनरी एफ है। तो यहाँ जो इमेज बन रहा है, ये देखिए है, ये एम हुआ और ये एन हुआ, और ये जो बन रहा है एम डैश और एन डैश, यही इसका क्या हुआ, इमेजिनरी आपका इरेक्ट जो है इमेज बन रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है साइन कन्वेंशन से दर्शाए कि ये जो फोकल लेंथ है, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर प्लस में है। और ये ऑब्जेक्ट को जो हम लोग रख रहे हैं वह कितना डिस्टेंस पर है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर पर है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि जो देखिए आपके सामने जो दूसरा न्यूमेरिकल रखा है कन्वेक्स मिरर का लिखा गया है, उसमें कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर है जी। तो कन्वेक्स मिरर में आप लोग पढ़े हैं कि जो इमेज बनता है वह बिहाइंड द मिरर बनता है, और ऑब्जेक्ट को हम मिरर के इन फ्रंट में रखते हैं।
तो यहाँ जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले कि क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन दैट। यहाँ जो दिया है u, इसको हम pm से दर्शाते हैं, नहीं भी दर्शाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दर्शा भी देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये -6 सेंटीमीटर हुआ। उसके बाद फोकल लेंथ जो दिया है, जिसको हम लोग दर्शाते हैं किसके द्वारा, तो पीएफ के द्वारा दर्शाते हैं, इसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं। तो ये प्लस में होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं साइन कन्वेंशन रूल्स से कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वह पॉजिटिव होता है। तो यहाँ हम लोग पहले पहले पीएम डैश निकालेंगे, जो कि भी होता है, ये निकाल लेंगे, ये फर्स्ट चीज़ है। सेकंड में हम लोग जो है मैग्नीफिकेशन निकालना है, हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, ये निकालना है। चलिए निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो लिखेंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला। सबसे पहले हम मिरर फार्मूला का उपयोग करते हैं, ठीक है जी। तो मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसी में वैल्यू को पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। आइए, तो 1/v लिखते हैं और u का वैल्यू यहाँ से बैठाते हैं, -6 इक्वल टू 1/f का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से बैठाते हैं। 1/v प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/6 इक्वल टू 1/12। अब इधर इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ देखते हैं, यहाँ होगा 1/v इक्वल टू 1/12, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 1/6 हो गया। तो 1/v इक्वल टू 12 और 6 का एलसीएम 12। तो 12 में 12 से डिवाइड करेंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 6 में 6 का टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम्स में 12 आएगा, 2 से 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 1/v इक्वल टू जो हो गया 3/12 हो गया। तो यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे तो 12/3 मतलब 4। तो भी का मान कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। देखिए दोनों पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद से जो है हम लोग क्या करते हैं, रे डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसका नेचर लिख देंगे, है ना। तो 4 सेंटीमीटर हो गया आंसर। अब देखिए, अब हम इमेज का नेचर अगर देखते हैं तो ये होता है -v/u। अब यहाँ m का वैल्यू हम बैठाएंगे, m को निकालने के लिए v का वैल्यू बैठाएंगे, तो -4 और u का वैल्यू देखिए सामने है, ये 6 है, ठीक है। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला देंगे तो 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो m का जो वैल्यू हो गया ये -2/3 हो गया, है ना। इसका आंसर हम लोग यही निकाल सकते हैं, -0.66, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ये आपको बताया जा चुका है। अब रे डायग्राम में हम आपको रे डायग्राम बना करके यहाँ समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ये हुआ हमारा कन्वेक्स मिरर, यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये m है और ये n है। ये हमारा इंसिडेंट रे है, यहाँ से डॉटेड हम लोग दर्शाएंगे, है ना। ये रिफ्लेक्ट होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो है इसको हम बैक करेंगे पीछे की ओर, तो f पर जा कर के मिलता है। फिर यहाँ से एक इंसिडेंट रे जो है चलेगा ऐसे,
तो ये जो है कहाँ जाके मिलेगा, ये सी पर मिलेगा। और यहाँ जो हमारा बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है एम डैश एन डैश, ठीक है, इसको और क्लियर भी बना सकते हैं। देखिए क्लियर बना देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा ना जी, ठीक है। क्लियर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको और इधर बढ़ाते हैं ऐसे, और यहाँ से बैक करते हैं, थोड़ा सा दूरी बढ़ा देते हैं, और यहाँ से इसको इमेजिनरी खींचते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ वो सी हुआ, और यहाँ जो है इसको और हम ऐसे लेके जाते हैं, अब यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं ऐसे। अब ये इमेज आपका क्लियर दिखाई पड़ रहा है कि ये एम डैश हुआ और ये एन डैश हुआ। ये जो पॉइंट हुआ पी हुआ, तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ये क्या दर्शा रहा है, ऑब्जेक्ट लेंस को दर्शा रहा है। ये यू है, और यू का वैल्यू हम लोग को दिया है कि 6 सेंटीमीटर है, जो कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा गया है। और ये जो ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है, देखिए यहाँ दर्शा रहे हैं हम इसको, ये हमारा क्या है, भी है, जो कि हम निकाले हैं तो 4 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। ये इमेज का हाइट हो गया, ये जो कि इमेज का हाइट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से रंग देते हैं, माने कोटेड कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रे डायग्राम जो है पूरा हो जाता है। हम चाहेंगे तो इसको भी दिखा सकते हैं, ये हमारा एफ है, पोल से ये जो हमारा क्या है, एफ है। तो एफ का वैल्यू हमको दिया हुआ है, तो ये हमारा रे डायग्राम हुआ। अब नेचर हम लोग पढ़ते हैं कि नेचर क्या है इसका। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं, लिखेंगे इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट whose length is 6 centimeter. Image of object whose length is 6 centimeter is obtained behind the इमेज लेंथ, यहाँ लेंथ कर देते हैं इमेज लेंथ, ठीक है। इमेज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर इज ऑब्टेन्ड बिहाइंड द 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, मतलब पोल से बिहाइंड द 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, बिहाइंड मिरर, यहाँ मिरर कर सकते हैं, बिहाइंड मिरर है ना, बिहाइंड मिरर 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, इट इज वर्चुअल इरेक्ट and smaller than object whose height is 0.66, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर अगर रखा गया है तो उसका जो इमेज लेंथ हो रहा है वह मिरर के पोल से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बिहाइंड बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है। और इसका जो
इमेज मतलब मैग्निफिकेशन जो हो रहा है वो 0. यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल्स, और इसमें जो क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल दिया है, इस प्रकार से दिया है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। फर्स्ट केस दिया है और सेकेंड केस में कह रहा है बिहाइंड द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द काइंड ऑफ द मिरर इन ईच केस। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि जहाँ ऑब्जेक्ट होगा और उसी के सामने अगर जो है आपका इमेज भी बन रहा है, तो वह जो मिरर होता है वह कनकेव मिरर होता है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है अगर हम रखते हैं मिरर के सामने और हमारा जो इमेज प्राप्त होता है वह बिहाइंड द मिरर होता है, तो वह जो इमेज होता है वह वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है। और इसमें आपका जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं और क्या रखते हैं जी, इमेज भी रखते हैं, तो उसका जो इमेज बनता है वह रियल बनता है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जब इन फ्रंट ऑफ में रखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट को और इमेज को, तो कनकेव मिरर होगा। और जब एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ में और मिरर को और इमेज हमारा बन रहा है बिहाइंड में, तो वह क्या होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। तो आइए इसको देखते हैं। पहले हम लोग जो दिया है वो गिवन डाटा उसको लिखते हैं, ठीक है जी। गिवन दैट, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग बांट लेते हैं क्योंकि दो केस दिया हुआ है। पहला केस जो है कुछ अलग है और दूसरा केस कुछ अलग है। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये u, जिसको हम लोग pm से दर्शाते हैं, तो u जो दिया हुआ है वह माइनस में होगा, -20 सेंटीमीटर होगा ना जी। उसके बाद इमेज जो दिया है pm डैश, वो भी से दर्शाया जाएगा, ये भी माइनस में ही होगा, ये 15 सेंटीमीटर है। तो आइए पहले जो है इसके फोकल लेंथ को हम लोग निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ को हम लोग pf से दर्शाते हैं, तो ये f आता है, ठीक है। तो f आता है, तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं तो मिरर फार्मूलास का यूज करते हैं हम लोग, मिरर फार्मूला का। क्या है मिरर फार्मूला, तो 1/v + 1/u = 1/f बैठाते हैं इसमें। v का मान दिया ही है आपको, लगा लीजिए, -1 ये रख लीजिए, और u का जो वैल्यू है उसको भी रख लीजिए, -1/20 = 1/f। अब जो है 1/-15 प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/20 = 1/f। अब यहाँ बनाते हैं 1/f निकालेंगे तो कैसे निकलेगा जी, देखिए ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। 15 2 जा 30, तो यहाँ आ जाएगा -2, और यहाँ जो है माइनस, ठीक है। 15 और 20 का एलसीएम जो है हम लोग 30 कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे, क्या करना है, निकालने में क्या लगा है, इसको निकाल लेते हैं। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो ये 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, इसका एलसीएम पॉजिटिव में लेंगे और ये क्या रखेंगे, तो 60 रखेंगे। ओके, तो अब 60 रखेंगे तो 15 4 जा 60 होता है, तो यहाँ अब 4 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 23 जा
60, तो यह 3 आ जाएगा। तो 1/f जो हुआ वह -7/60 हुआ। तो f का वैल्यू कितना हो गया? -60/-7। अब इसको हम लोग जो है -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो f हमारा कितना आ जाएगा? -60/7। ये इसका फोकल लेंथ आ गया, इतना सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए इसका रे डायग्राम आपको हम बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कनकेव मिरर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पहले, द मिरर विल बी कनकेव मिरर। आपके क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ रे डायग्राम भी बना देते हैं ताकि आप समझ जाएं। यहाँ P है, यहाँ आपका F है, और यहाँ जो हम रख रहे हैं ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ C रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं जी? तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख लेते हैं। ये हमारा M है और N है। अब यहाँ चलते हैं ऐसे, F से होकर के जाएगा ऐसे, और ये C से होकर के जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा इमेज बनता है। ये हो गया M' और N', और ये इसको हम कोटेड कर देंगे इस साइड में। तो ये हुआ हमारा इमेज। इसका रे डायग्राम बनाएंगे। ये 20 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या है जी? ये 20 सेंटीमीटर है। और ये जो आया है ये हमारा जो है इमेज लेंथ है। तो ये हमारा दिया है कितना? ये 15 सेंटीमीटर है ना। फोकल लेंथ हम यहाँ कैलकुलेट किए हैं। ये देखो, ये फोकल लेंथ है। ऐसे हम यहाँ से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फोकल लेंथ है जो कि -60/7 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से स्पष्ट क्लियर हो गया कि मिरर क्या होगा जी? तो कनकेव मिरर होगा। अब जो है सेकंड केस में चलते हैं। गिवन दैट क्या दिया है हमको, इसमें भी गिवन दैट लिख करके बनाते हैं। तो यहाँ जो दिया है ये u दिया है, ये दिया है -20 सेंटीमीटर। यहाँ जो v होगा वो बिहाइंड बन रहा है। यहाँ देखिए बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो ये जो होगा ये प्लस में लिया जाएगा। यहाँ हमको f निकालना है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला, और मिरर फार्मूला से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/f = 1/v या +1/u कर देते हैं। तो 1/f, v का वैल्यू कितना है जी? प्लस में है, 1/15 है, और u का वैल्यू माइनस में है, 20 है। 1/f = एलसीएम हमारा 1/15 15 - 1/20। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। यहाँ 4 हो गया और यहाँ 3 हो गया। तो 1/f कितना हो गया? 1/60। इसलिए f कितना हो जाएगा आपका? 60 सेंटीमीटर हो गया। तो इस केसेस में जो है जो आपका फोकल लेंथ आ रहा है वह कितना आ रहा है? तो 60 आ जा रहा है। ठीक है। अब इसका रे डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं रे डायग्राम देखते हैं तो मिरर के बिहाइंड में बन रहा है। तो इसके रे डायग्राम को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ देखते हैं।
यहाँ इस रे डायग्राम को देखते हैं तो जैसे कि ये बना हुआ है, इससे ए है और बी है। यहाँ ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं कितना पर, तो 20 सेंटीमीटर पर। यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ये मान लेते हैं हमारा एम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो और नज़दीक करते हैं, यहाँ रखते हैं, ये एम है और ये एन है। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब जो है यहाँ से ऐसे करके हम लोग जो है इसको बनाते हैं। ये जो है रिफ्लेक्ट ऐसे हो रहा है। अब जो है ये हमारा ये हुआ, ये इंसिडेंट रे है और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के ये सी पर जा रहा है। ये हमारा एफ है और ये हमारा इमेज बन रहा है। तो ये हो गया पी, ये एम डैश हो गया और ये एन डैश हो गया। तो इसमें जो पी एफ का डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ रहा है जी, 60 सेंटीमीटर आ रहा है। चूँकि इमेजिनरी है इसलिए डिस्टेंस को हम लोग रे डायग्राम से दर्शा देंगे कि कितना दूरी है। पी से 60 सेंटीमीटर की दूरी है आपका किसका, फोकल लेंथ का, है ना। अब इसको यहाँ से हम लोग कोटेड कर देंगे। तो ये हुआ रे डायग्राम, है ना। तो सेकंड केस के लिए क्या होगा, मिरर क्या होगा, मिरर विल बी, मिरर इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है मिरर के इन फ्रंट में रखा गया है, इसलिए क्या है, कनकेव मिरर है। और इसमें जो है ऑब्जेक्ट के माने अपोजिट डायरेक्शन में, मिरर के बिहाइंड में हम लोग ऑब्जेक्ट को, इमेज को रख रहे हैं, तो वह इमेज प्राप्त हो रहा है। इसलिए क्या होगा, आपका कन्वेक्स मिरर होगा। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज का वीडियो ये ख़त्म हुआ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप खुद देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं, और अच्छा लगे तो वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, आप सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर अगले न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।